अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अबिया रुबानी। वेलकम टू फॉर्मा विस्पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है, हालांकि बहुत ज़्यादा इजी भी है। और मतलब रिएक्शंस है, मैकेनिज्म रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी नॉर्मली, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो है रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रीअरेंजमेंट्स आती हैं, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन, ठीक है। मैं इनको एक सीरीज़ में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। पहले हम कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट्स को करेंगे, पूरी 5, ठीक है, 5 है। और फिर कार्बन आयन है, वो हमारे पास 3 है, ठीक है। ये एक सीरीज से हम लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स, लाइक हमारे पास रीअरेंजमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, ठीक है। आपने उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। लाइक अगर हमारे पास आती है 10 मार्क्स की, ठीक है, तो अब इतनी भी नहीं हमने लिख देनी कि उसमें 20 मार्क्स वाला सारा मटेरियल लिखना। आप स्टेप्स के जो हम कहते हैं स्टेप्स के अंदर जो हम लाइंस लिखते हैं, ठीक है। एक होता है ना मैकेनिज्म, हम प्रॉपर रिएक्शन करके बताते हैं, एक होता है लाइंस लिखना। तो आप उसको थोड़ा बहुत शॉर्ट करके टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपकी रीअरेंजमेंट छोटी सी है, आपको आगे 20 मार्क्स की, तो क्या करोगे आप, उसकी जो मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं उसके थोड़ी सी डिटेलिंग करके सारा कुछ इस तरह से प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है। उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपर मेथड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी मेथड्स की वजह से मार्क्स कटिंग भी होती है और मार्क्स मिलते भी हैं। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक रीअरेंजमेंट में इम्पोर्टेंट है वो है उसका इंट्रो, ठीक है। उसकी कंडीशंस मैं इधर लिख देती हूँ, इंट्रो, कंडीशंस, उसके रिएक्शन, ठीक है, जो हमने मतलब कैरी आउट करना है, मैकेनिज्म और एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन उसकी। ये 5 चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। एक और बात कि अगर आप लोगों को मतलब इंट्रो, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह होगी, हिस्ट्री हिस्ट्री आती है, नेम प्रॉपर आते हैं विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप लोग लिखो, नहीं आती तो ठीक है स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। बट प्रॉपर लिखो अगर आती है तो। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन और मैकेनिज्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो आपकी रीअरेंजमेंट चेक होनी ही नहीं है। एप्लीकेशंस पेपर्स में मोस्टली खुद मेंशन्ड होता है कि एप्लीकेशंस भी लिखनी है, अगर नहीं मेंशन होगा तो भी आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रीअरेंजमेंट है कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट्स, इसकी 5 हैं, 5 इसकी हैं। उसमें से हम पहले वाली आज डिस्कस करेंगे विच इज़ पिनाकोल पिनाकोलोन। अच्छा, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट के नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, देन रीअरेंजमेंट होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिए नेम से, पिनाकोल दिस इज ओल, पिनाकोलोन दिस इज ओन, ठीक है। क्या मतलब, ओल से अल्कोहल, ऑन से हमारे पास कीटोन। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि completely substituted 1,2 diols such as 2,3 dimethyl 2,3 butane diol are called pinacols। यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, कहा है अगर हमारे पास 1,2 डायोल्स हैं, ठीक है, 1,2 डायोल मीन के उसकी 1 और 2 पोजीशन पर ओल्स लगे हुए हैं, लाइक अल्कोहल लगा है, ठीक है, मीन डायोल है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 2,3, ये डायोल है, नेम है, आगे स्ट्रक्चर भी आएगा, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। इसको हम कहते हैं पिनाकोल्स, ठीक है। डायोल्स को हमने क्या कहा है, पिनाकोल्स, 1,2 डायोल्स को, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम पिनाकोल्स जो होते हैं, अगर हम उसका रिएक्शन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होता है, वो डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि वो अपना वाटर लूज करते हैं और रीअरेंज करते हैं खुद को टू फॉर्म द कीटोन, ठीक है, पिनाकोल से पिनाकोलोन, ठीक है। पिनाकोल ओल्स, पिनाकोलोन कीटोन्स, ठीक है। समझ आ गई डेफिनेशन की कि जब हमारे पास जो पिनाकोल्स है उसको ट्रीट किया जाएगा HCl के प्रेजेंस में, वो डिहाइड्रेशन होगी, रीअरेंजमेंट होगी और कीटोन बन जाएगा। रिएक्शन को हम कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या पिनाकोल रीअरेंजमेंट के नाम से भी आपको आ सकता है। अब क्या है मेन, विजिनल डायोल्स यानी कि एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनाएगा, दिस इज कीटोन बनाएगा, ठीक है।
विजिनल डायोल्स का क्या मतलब है कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर ओल लगे हैं, ठीक है। और एक होता है जेम। जेम क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 ओल लगे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं जेम डायोल तो क्या होता है, दिस वन इज जेम। और ये क्या है, ये हमारे पास विजिनल है, ठीक है, 2 एडजेसेंट कार्बन पे। अच्छा, ये हो गया। हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट था विल्हेम रुडोल्फ फिटिंग इन 1860s, ठीक है। ये याद कर लीजिए विद करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, उसने क्या किया, उसने देखा कि पिनाकोल जो होता है यानी कि डायोल कंपाउंड जो होता है, इसको हीट किया जाए तो क्या करता है, वो रीअरेंज करता है और बना देता है पिनाकोलोन, मेन की कीटोन, ठीक है। तो ये जो होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन, उसने कहा कि मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड ना, कि अगर अल्कोहल को हीट करेंगे तो कीटोन बन रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम, मतलब फिर उसने थोड़ी रिसर्च वगैरह की और इसको पिनाकोल अरेंजमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं इसकी मेन चीज़ पे लाइक कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, इट रिक्वायर्स एसिडिक कैटलिस्ट, ठीक है। मीन के किस में होगी, एसिडिक कैटलिस्ट होगा लाइक H2SO4HCl, एलिवेटेड टेम्परेचर पे होगी 100 to 150, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए और मेंटेनिंग द रिएक्शन मीडियम, ठीक है। और वाटर को बेसिकली हमारे पास सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है ताकि रिएक्शन कम्प्लीटली हम रीअरेंज हो सके प्रोडक्ट और कंप्लीशन हो सके उस रिएक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 2 चीज़ें होगी, हमने पहले इंट्रो कर लिया और कंडीशंस हो गई। अब थर्ड रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, सॉरी हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है विच इज़ पिनाकोल, ठीक है। पिनाकोल मीन अल्कोहल है। अल्कोहल कौन सी है, डायओल, यानी कि 2 ओल वाली, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नाम है 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायओल, ठीक है। नेमिंग तो आप सब लोगों को भी आती होगी, होप सो, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास अल्कोहल है, पिनाकोल है, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में एट टेम्परेचर, ठीक है, क्या बनाया उसने, पिनाकोलोन। अब क्या हुआ इसमें, ये सारा मैकेनिज्म में भी डिस्क्राइब्ड होगा कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे मैं सिंपल बता देती हूँ कि ये वाला जो हुआ है ना, यहाँ से वाटर की रिमूवल हुई है, ठीक है। और ये जो है वाटर की रिमूवल हुई, डबल बॉन्ड इधर लगा और इसकी शिफ्टिंग हुई है इधर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, पिनाकोलोन। अब हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, इसके मैकेनिज्म हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्टेप्स हैं, इट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स, ठीक है। पहला कौन सा है, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, बॉन्ड रीअरेंजमेंट, और हमारे पास क्या है, डीप्रोटोनेशन। अब क्या होगा, अब सबसे पहले हमने ले लेना है पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन, यानी कि एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोटॉन गेन करेगा कौन, पिनाकोल, ठीक है। अब क्या ये हमारे पास पिनाकोल है, वही प्रोडक्ट 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायओल, ठीक है। वही हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर आ गया पिनाकोल। अब क्या होगा, इसने क्या करनी है, इसकी प्रोटोनेशन होनी है, इसने हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने एक प्रोटॉन दिया, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, इसने क्या किया, इसने एक्ट किया और इसको अपनी तरफ अटैच कर लिया, तो क्या बन गया, इट इज प्रोटोनेटेड डायओल बन गया। वैसे सारा का स्ट्रक्चर, वैसे जो सारा स्ट्रक्चर है वैसे का वैसे ही है, ठीक है, OH2। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए आया बिकॉज उसने शेयरिंग की है ना हाइड्रोजन के साथ, और एक और उसका बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव प्रोटोनेटेड डायओल। अब क्या होगा, अब कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। अब कार्बन के जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, इसके पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या करेगा, ये हमारे पास इसको रिमूव करने के लिए इधर से अलग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा अपना, देखें इसमें क्या किया इसने, ये वाला जो बॉन्ड है इसने यहाँ से इसको मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर रहा है, H2O रिमूव हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ वैसे का वैसे, ये रिमूव हो गया, ये वैसे का वैसे है, तो यहाँ पे क्या बना, कार्बोनियम आयन बन गया। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, ठीक है।
ये बन गया हमारे पास कार्बोनियम आयन। अब क्या होना है, थर्ड स्टेप में हमारे पास बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होनी है। ठीक है, बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होनी है। इसमें हमारे पास मेन चीज़ आती है कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट होनी है। मैंने बताया था ना कि डबल बॉन्ड बनेगा और CH3 इधर मूव करेगा रिएक्शन में, तो इसमें भी यही है। देखें अब इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है। इधर कार्बोनियम आयन की रीअरेंजमेंट होगी। अब ये कार्बोनियम आयन है, अब रीअरेंजमेंट कैसे होगी, रीअरेंजमेंट इस तरह होगी कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी। ठीक है, लाइक मिथाइल जो है ना, मिथाइल ग्रुप वो 1 से 2 में शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से शिफ्ट हुआ इधर आ गया। ठीक है, टू रिमूव दिस पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या हुआ, कार्बोनियम आयन खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ही नहीं रहा, ये अटैच हो गया। अब क्या हुआ कि हमने इस बॉन्ड को, रीअरेंजमेंट हो रही है ना, तो इस बॉन्ड, ये वाला जो लोन पेयर है ये इधर आ गया, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड हो गया, जब ये इसने शेयरिंग की अपनी इस बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये हो गया, ये हमारे पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, ये है प्रोटोनेटेड कीटोन। अब हमने बनाना है कीटोन। ठीक है, अब इसमें गौर से देख के बताएं किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की जाती है टू फॉर्म अ प्रोटोन, सॉरी कीटोन। हाँ देखें, कीटोन के पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे चेंज होती है। अब देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वैसे की वैसी चेन है। तो हमें क्या लेना है, हमें ये वाला प्रोडक्ट लेना है। तो क्या होगा, हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो क्या होगी अब नेक्स्ट, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी, हमारे पास डीप्रोटोनेशन होगी। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन होगा ये क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटोन को रिलूज करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। लाइक प्रोटोनेटेड कीटोन में हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा पिनाकोलोन। ठीक है, अब इसके आपने पता याद कैसे करना है, मैकेनिज्म है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स है ना, तो आपने अब उसको अकॉर्डिंग टू 4 स्टेप्स याद करने हैं। लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपने बस इसका करना, पिनाकोलोन के 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप्स आपको आने चाहिए कौन कौन से हैं, और वो नेम देख के शो हो जाएगा कि यहाँ पे बॉन्ड की रीअरेंजमेंट हो रही है, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो रही है। ठीक है, कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है या प्रोटोनेशन हो रही है। ठीक है, ये आप लोग को ऐसे याद हो जाएंगे। सो ये इसका मैकेनिज्म था। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि 5 काफ़ी होती हैं। ठीक है, हम कहते हैं सेंसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, एरोमेटिक कंपाउंड की सेंसिस के लिए यूज़ होता है, परफ्यूम वगैरह में, फूड फ्लेवरिंग में। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स कौन से जो हमारे पास क्रॉप्स को पेस्ट और डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास कीटोन की सिंथेसिस करता है, जो कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये क्या करते हैं, हमारे पास सर्टेन अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होती है, ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज होना। लाइक अल्कोहल का किस में चेंज होना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कीटोन में। ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। ये ओल चेंज हुआ था ऑन में। ठीक है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। दिस इज़ द मोस्ट ईजी थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बस थोड़ा बहुत ध्यान, एहतियात, मतलब छोटी सी गलती से भी सारा कुछ ख़राब हो सकता है, छोटी सी एहतियात से भी सारा कुछ ठीक हो सकता है। और मेनली आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए, आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। और एक और मेन चीज़ कि आप लोगों ने जब रिएक्शन करने हैं ना, मैकेनिज्म में ही करें या किसी और में, आप लोगों ने ये वाले नेम भी देने हैं। लाइक ये प्रोटोनेटेड डायोल है और ये हमारे पास क्या है, कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन से क्या बना, प्रोटोनेटेड कीटोन। प्रोटोनेटेड कीटोन से क्या बना, फिर हमारे पास क्या बना था, दिस इज कीटोन। ये नेम देने हैं। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं आते, कुछ कुछ के मुश्किल होते, नहीं आते, याद भी नहीं होते हैं, वैसे भी उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग ना लिखें, लेकिन मोस्टली कोशिश करें कि लिखने हैं। ठीक है, और लेकिन गलत नहीं लिख के आने, ना हिस्ट्री गलत लिखनी है, ना आप लोगों ने ये इसके नेम्स गलत लिखने हैं। ठीक है, नेम सबको ही आते होते हैं, गलत नहीं लिखने। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।